हूं आपके साथ अलीम अतहर। देश की सियासत में औरंगजेब पर तीखी बयानबाजी जारी है। औरंगजेब किसी के लिए नायक है तो किसी के लिए खलनायक। सियासत के तराजू में सियासी दल अपने अपने पाले में हर वो सबूत जुटाने में लगी हैं जिसे वो अपने वोट बैंक के सामने सही दिखे। सियासी उठापटक के बीच कौन है बयानवीर, रिपोर्ट देखिए। औरंगजेब पर देश की सियासत में तूफान मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। वार पलटवार जारी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। औरंगजेब से जुड़ी टिप्पणी के मामले में उन्हें विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सदन में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। ये तो महापाप है और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। अबू आजमी ने औरंगजेब के लिए जो तारीफों के पुल बांधे थे, उसमें एक धागा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी जोड़ दिया और औरंगजेब को देखने के लिए नफरती चश्मा हटाने की वकालत की। और मसूद यही नहीं रुके, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यहाँ तक कह दिया कि ये आपके गढ़े हुए इतिहास हैं। औरंगजेब 49 साल इस देश के बादशाह रहे। औरंगजेब के शासनकाल के अंदर सबसे ज्यादा मंत्री उनके राज में, उनके उसमें हिंदू थे। उनका सेनापति हिंदू था। औरंगजेब को उस चश्मे से देखने की जरूरत जिस चश्मे से आप दिखा रहे हैं वो इतिहास के अंदर नहीं है, वो आपका गढ़ा हुआ इतिहास है। सच्चाई दिखाइए। कांग्रेस नेता ने जो इतिहास पर सवाल उठाए तो जवाब भी आया। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने औरंगजेब पर दिए बयान पर आपत्ति जताते हुए औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की बात कही। जिस तरीके से अबू आजमी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए। वह इस मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ध्यान भटकाने के लिए औरंगजेब वाले मुद्दे को हवा दी जा रही है। संजय राउत ने इसके लिए आजमी और बीजेपी की साठगांठ की बात कही है। धनंजय मुंडे के ऊपर प्रतिपक्ष विपक्ष हमला करने वाला था, हमलावर हुआ था, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक आदेश आ गया अबू भाई को, कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि हम भी हंगामा करेंगे, हम भी भाषण करेंगे और पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। तो औरंगजेब के ऊपर भाषण दे दिया। औरंगजेब विवाद पर सियासत दो खेमों में बट गई है। एक खेमा है जो फिल्म छावा के बाद से ही औरंगजेब के बचाव में दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरा खेमा आक्रामक रुख अपनाए हुए है। उसने हमारी मथुरा में श्री केशव देव जी के मंदिर को, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को तोड़ा। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर समेत अनेक मंदिरों का विध्वंस किया। ऐसे क्रूर शासक के लिए गुणगान करना और उसके पक्ष में बयान देना यह बहुत ही गलत है। अबू आजमी को बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा लगाकर और जेल के अंदर डाल देना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आजाद है। आजाद भारत में आजादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है। ऐसे में सवाल है कि जिसने तोड़े हिंदू मंदिर, वो औरंगजेब महान कैसे हो सकता है, जिस पर अब सियासत जारी है। फिलहाल ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा।